हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 9 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अपवर्तन की घटना निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको ये बताना है कि अपवर्तन की घटना में कौन सी राशि है जो अपरिवर्तित रहती है। पहला ऑप्शन है प्रकाश की चाल, दूसरा है प्रकाश की तीव्रता, तीसरा है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और चौथा है प्रकाश की आवृत्ति। तो याद रखना है, अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। जितनी आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है उतनी ही आवृत्ति का प्रकाश ही अपवर्तित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 90 डिग्री। ठीक है, यदि आपतन कोण किसके बराबर हो जाए, क्रांतिक कोण के बराबर। आई को हम किसके बराबर लिख दें, आई सी के बराबर। तो हमारा जो आर होता है वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः V1 तथा V2 हो तो सघन माध्यम में क्रांतिक कोण C है तब। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। V1 बराबर V2 साइन C, दूसरा दिया है V2 बराबर V1 कॉस C, तीसरा दिया है V1 बराबर V2 टेन C और चौथा दिया है V1 बराबर V2 कॉसेक C। आपको राइट ऑप्शन छांटना है। तो देखो, इसने दिया है विरल माध्यम में जो प्रकाश का वेग है वो V1 है और सघन माध्यम में कितना है, V2। ठीक है, हमारे पास जो रिलेशन होता है वो होता है साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। लेकिन हमारा जो क्रांतिक कोण है जब बनता है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन होता है। तो जो हमारा रिलेशन है वो हो जाएगा V2 अपॉन V1। ठीक है, अब सघन माध्यम में क्रांतिक कोण कितना है, C। ठीक है, तो हमारे पास जो अपवर्तन कोण है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। तो हमारे पास R की जगह क्या रख देंगे, 90 और I की जगह रख देंगे C। तो साइन C बटे साइन 90 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। ठीक, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा साइन C बराबर V2 अपॉन V1। यानी कि अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो यहाँ से आएगा V1 बराबर V2 कोसेक C। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, फोर्थ हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आकाश नीला दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण, दूसरा है परावर्तन के कारण, तीसरा है अपवर्तन के कारण और चौथा है पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकीर्णन के कारण। यानी कि प्रकीर्णन के कारण ही जो आकाश है वो क्या दिखाई देता है, नीला। प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन के बारे में आपने डिटेल से पढ़ा है इस चैप्टर में। तो प्रकीर्णन पर आधारित जितनी भी घटनाएं हैं उन सब में आपको याद रखना है कि कौन कौन सी घटनाएं प्रकीर्णन पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान है। पहला ऑप्शन है n इज लेस देन 1, दूसरा ऑप्शन है n इज ग्रेटर देन 1, तीसरा ऑप्शन है 1 इज ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन 0 और चौथा ऑप्शन है इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन 0। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है n इज ग्रेटर देन 1, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव 1 से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले सूत्र लगाते हैं। n बराबर होता है हमारे पास C अपॉन V। ठीक, प्रकाश की चाल दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल V का मान निकालना है। तो V बराबर CN। ठीक है, C की वैल्यू दी है 3 × 10⁸ अपॉन n की वैल्यू है 1.5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो b बराबर हमारे पास आएगा, हम क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट हटा के ऊपर ले जाएं तो 30 अपॉन 15 इंटू 10⁸। 15 का डिवाइड कर देंगे 30 से, कितना आएगा 2। तो हमारा आंसर हो गया 2 इंटू 10⁸। तो राइट आंसर इज सेकंड, 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अपवर्तनांक बराबर होता है C अपॉन V। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी
F एवं वक्रता त्रिज्या R में संबंध है। तो देखो संबंध हमको चारों ऑप्शन में से कोई एक छांटना है, कौन सा होगा। तो हम जानते हैं R इक्वस टू होता है 2F, या हम कहें F बराबर R/2। अब देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने R बराबर F/2, रॉन्ग हो गया। दूसरा दिया है F बराबर 3R, ये भी रॉन्ग है। तीसरा है F बराबर 2R, ये भी रॉन्ग है। चौथा है F बराबर R/2, ये हमारा क्या होगा, राइट। ठीक, F बराबर R/2 यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5D यानी 5 डायफ्टर तथा -3D यानी -3 डायफ्टर है, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए दो लेंस हैं जिनकी क्षमता हमको दी है, तो टोटल जो क्षमता होती है P बराबर वो होती है P1 + P2। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 5 - 3, कितना हो गया 2D। तो 2 डायफ्टर क्या आ गई, लेंस की क्षमता आ गई। अब हमको निकालनी है फोकस दूरी। फोकस दूरी और डायफ्टर यानी कि फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में क्या संबंध है, फोकस दूरी बराबर 1/P। डिवाइड कर देते हैं तो 1/2। ठीक, अब ये मीटर में आया है हमारा, 1/2 किस में आया है, मीटर में। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायफ्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। अभी सॉल्व किया है, सेम है। फोकस दूरी F बराबर क्या लिखेंगे, 1/P। 1/P क्या हो जाएगा, 1/2 मीटर में। और अगर इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करते हो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 2, सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से राइट आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक उत्तल लेंस मुख्य अक्ष पर रखी बिंदु का वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यदि लेंस के ऊपरी अर्धभाग को काला कर दिया जाए, यानी कि कोई लेंस है ये उत्तल लेंस, इसके आधे भाग को हमने क्या कर दिया है, ऊपर से ब्लैक कर दिया है, तो हमारे पास क्या होगा, प्रतिबिंब नीचे की ओर खिसक जाएगा। दूसरा ऑप्शन है प्रतिबिंब ऊपर की ओर खिसक जाएगा। तीसरा ऑप्शन है प्रतिबिंब की लंबाई आधी हो जाएगी। और चौथा ऑप्शन है प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। तो देखो लेंस को काला करने से क्या होगा, लेंस कम चमकीला हो गया, यानी कि पहले जो अपवर्तन की घटना हो रही थी, अपवर्तन की घटना तो होगी क्योंकि लेंस हमारा बचा हुआ है, अंदर से हमने इसको पारदर्शी करने की बजाय उसको कलर कर दिया। तो कलर करने से क्या होगा, केवल उसकी तीव्रता पे इफेक्ट आएगा, तो प्रतिबिंब की क्या होगी, तीव्रता घट जाएगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, बैंगनी रंग। बैंगनी रंग जो होता है उसका विचलन सबसे अधिकतम होता है और रेड रंग का सबसे कम, यानी रेड का जो विचलन है, डेविएशन ऑफ रेड, वो लेस देन होगा डेविएशन ऑफ बैंगनी, वॉयलेट। वॉयलेट रंग का विचलन ज़्यादा होगा और लाल कलर का विचलन सबसे कम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है समतलोत्तल लेंस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, उत्तल लेंस। याद कैसे रखोगे, देखो दो तरह के दोष होते हैं, एक होता है दूरदृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, हमारे पास दो लेंस है, उत्तल और अवतल। अवतल बड़ा है नाम में, तो अवतल आएगा निकट में और उत्तल आएगा दूर में। ठीक, तो दूर में कौन सा लेंस काम आएगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कांच में पड़ी दरारों का चमकना किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है प्रकीर्णन, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन, तीसरा है अपवर्तन, चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब भी कोई वस्तु चमकीली दिखाई दे, ध्यान रखना है, जब भी कोई वस्तु चमकीली दिखाई दे तो वहाँ कौन सी घटना घटित होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इस तरह के व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है।
पहला है निकट दृष्टि, दूसरा है दूरदृष्टि, तीसरा है दृष्टि वैषम्य और चौथा है वर्णनंदता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, दूरदृष्टि। क्या है इसका राइट आंसर? दूरदृष्टि। ध्यान रखना है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, पास की वस्तुएं तो दिखाई नहीं देती लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। और इसका दूसरा नाम भी याद रखना है आपको, हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया। ठीक है, इस रोगों को इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। और इस स्थिति में क्या याद रखना है, दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी लेकिन जो पास की वस्तु है वो दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, दांतों की बढ़ी हुई छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। ध्यान रखना है, दांतों को जो छवि होती है उसको बड़ा करके देखने के लिए, यानी दांतों को बड़ी साइज करके देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेंस क्षमता का मात्रक है। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा है सेंटीमीटर, तीसरा है डायफ्टर, चौथा है सीमेन। तो इसका राइट आंसर है डायफ्टर। अगर आपको ऑप्शन में डायफ्टर नहीं मिले तो आंसर होगा इसका 1/सेंटीमीटर। क्या होगा? 1/सेंटीमीटर या 1/मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है प्रकीर्णन, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है अपवर्तन और चौथा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मृगमरीचिका क्या होती है? रेगिस्तान में या खाली सड़कों पर कभी कभी हमको किसका भ्रम होता है? पानी के दिखने का। किसका भ्रम होता है? पानी के दिखने का। तो ये क्या है? पानी का दिखना, एक तरह से चमकीला दिखना। तो चमकीला दिखना कौन सी घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कोई वस्तु चमकीली दिखती है, इसका मतलब कौन सी घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निकट दृष्टि के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, तीसरा है द्विफोक्सी और चौथा है नन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवतल लेंस। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था निकट और दूर में नाम किसका बड़ा है? निकट का। ठीक है, तो सीधा कौन सा लेंस आएगा? अवतल, क्योंकि उत्तल में नाम छोटा है अवतल की तुलना में, इसलिए ये याद रखने का एक तरीका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक लेंस की क्षमता P होती है। पहला ऑप्शन है P = 1/f, दूसरा ऑप्शन है P = f, तीसरा है P = 1/2f और चौथा है P = 2f। तो आपको सबको पता है फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? लेंस की क्षमता। तो P = 1/f, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पतले प्रिज्म में विचलन कोण होता है। पहला ऑप्शन है डेल्टा m = 1 - n/a। पहला ऑप्शन है डेल्टा m = 1 - n × a। दूसरा ऑप्शन है डेल्टा m = a - n। तीसरा ऑप्शन है डेल्टा m = n - a/a। चौथा ऑप्शन है डेल्टा m = n-1 × a। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3। जो विचलन कोण होता है डेल्टा m वो होता है n-1/a। ठीक है, n क्या है? अपवर्तनांक और a क्या है? हमारा प्रिज्म कोण। तो ये रिलेशन है, आपको याद रखना है कि क्या रिलेशन फॉलो होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 21 है हमारा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु कौन से सिद्धांत को फॉलो करते हैं, यानी कि किस नियम पे काम करते हैं? पहला है प्रकीर्णन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है वर्ण विक्षेपण और चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो, प्रकाशिक तंतु भी क्या दिखाई देते हैं हमको? चमकीले। कैसे दिखाई देते हैं? चमकीले। तो चमकीले दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कौन सी घटना हो गई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो राइट आंसर हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस तरह से चैप्टर नंबर 9 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।